नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है मिस्टिक श्री के चैनल पर। और आज हम एक बेहद डरावनी कहानी के साथ वापस आए हैं। इस वीडियो का टाइटल है खौफनाक गांव, जहां हम जानेंगे एक ऐसे गांव की कहानी जो अपनी अंधेरी परंपराओं के लिए जाना जाता है। तो चलिए बिना देर किए शुरुआत करते हैं। गांव का नाम था भूतपुर, जो अपनी शांति के लिए जाना जाता था। लेकिन इस शांति के पीछे एक अंधेरी कहानी दबी हुई थी। गांव के लोग कहते थे कि हर साल एक रात गांव में एक पिशाच आता है जो किसी निर्दोष आत्मा को ले जाता है। यह घटना हर साल सावन के महीने की पूर्णिमा को होती थी। इस रात का एक अलग ही रहस्य था जो गांव वालों के दिलों में डर और उत्सुकता दोनों भर देता था। गांव में एक पुरानी परंपरा थी कि इस रात सभी लोग अपने अपने घरों में बंद रहते थे। दरवाजे और खिड़कियां मजबूती से बंद कर दी जाती थीं और कोई भी बाहर निकलने की हिम्मत नहीं करता था। लेकिन इस साल एक नई जोड़ी राज और सिया गांव में आई। वे शहर के शोर शराबे से दूर इस शांत और सुंदर गांव में एक नई शुरुआत करने आए थे। वे शहर से आए थे और गांव की खूबसूरती में खो गए थे। हरियाली, ताजगी और सादगी ने उन्हें मंत्रमुग्ध कर दिया था। उन्होंने गांव वालों की चेतावनियों को अनसुना किया और रात को बाहर घूमने का फैसला किया। गांव वालों ने उन्हें कई बार समझाने की कोशिश की, लेकिन राज और सिया ने इसे सिर्फ एक पुरानी कहानी समझकर नजरअंदाज कर दिया। पूर्णिमा की रात जब चांद अपनी पूरी चमक में था, राज और सिया ने गांव की गलियों में टहलने का मन बनाया। वे एक दूसरे का हाथ थामे चांदनी रात का आनंद ले रहे थे। लेकिन जैसे ही वे गांव की सीमा के पास पहुंचे, उन्हें अजीब अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगीं। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी जो उनके रोंगटे खड़े कर रही थी। राज और सिया ने एक दूसरे की ओर देखा और उनके चेहरों पर चिंता की लकीरें साफ दिखाई दे रही थीं। उन्होंने महसूस किया कि शायद उन्होंने गांव वालों की बातों को हल्के में लेकर गलती कर दी थी। डर के मारे वे तेजी से अपने घर की ओर भागे। उनके दिल की धड़कनें तेज हो गई थीं और वे बस किसी तरह सुरक्षित अपने घर पहुंचना चाहते थे। घर पहुंचकर उन्होंने दरवाजे और खिड़कियां मजबूती से बंद कर दीं। वे एक दूसरे के गले लगकर इस डरावनी रात के खत्म होने का इंतजार करने लगे। यह रात उनके लिए एक सबक बन गई और उन्होंने समझ लिया कि गांव की परंपराओं और चेतावनियों को नजरअंदाज करना कितना खतरनाक हो सकता है। जैसे ही रात का अंधेरा गहराया, उन्होंने गांव की परिधि पर स्थित एक पुरानी मंदिर की ओर जाने का मन बनाया। मंदिर के आसपास का वातावरण बेहद डरावना था। वहां की हवाओं में अजीब सी सरसराहट थी और चंद्रमा की रोशनी में मंदिर की दीवारें और भी डरावनी लग रही थीं। चलो अंदर चलते हैं, राज ने कहा। राज की आवाज में एक अजीब सी दृढ़ता थी, जैसे उसे इस जगह के बारे में कुछ पता हो। सिया ने उसकी आंखों में देखा और एक पल के लिए उसे लगा कि शायद यह सही नहीं है, लेकिन राज की जिद के आगे वह कुछ नहीं कह पाई। सिया ने थोड़ी झिझक दिखाई, लेकिन फिर भी उसे राज का साथ देना पड़ा। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई थी और हर कदम के साथ उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। मंदिर के दरवाजे पर पहुंचते ही उसने एक आखिरी बार पीछे मुड़कर देखा, जैसे कि वह इस जगह से दूर भाग जाना चाहती हो। जैसे ही वे मंदिर के अंदर गए, एक ठंडी लहर उनके शरीर में दौड़ गई। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी जो उनकी हड्डियों तक को कंपा रही थी। सिया ने अपने चारों ओर देखा और उसे महसूस हुआ कि यह जगह किसी भयानक रहस्य को छुपा रही है। राज ने उसे आगे बढ़ने का इशारा किया और वे धीरे धीरे मंदिर के अंदर गहराई में चले गए। मंदिर के अंदर एक पुराना शिलालेख था जिसमें लिखा था, जो इस रात में प्रवेश करेगा वह अनजाने में मौत का आमंत्रण देगा। सिया ने उस शिलालेख को पढ़ा और उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। राज ने उसे दिलासा देने की कोशिश की, लेकिन सिया के मन में अब भी कई सवाल थे। क्या यह सच में एक चेतावनी थी या सिर्फ एक पुरानी कहानी? वे दोनों अब इस रहस्यमय मंदिर के अंदर थे और उनके सामने कई अनसुलझे रहस्य थे। सिया ने राज को बताया, हमें यहाँ नहीं होना चाहिए, यह ठीक नहीं है। लेकिन राज ने उसकी बातों को अनसुना किया और शिलालेख को पढ़ने लगा। तभी अचानक मंदिर का वातावरण बदल गया। चारों ओर से एक डरावनी हंसी गूंजने लगी। राज और सिया का दिल तेजी से धड़कने लगा। हमें यहाँ से निकलना चाहिए, सिया चिल्लाई। लेकिन जैसे ही वे बाहर की ओर भागे, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अब वे वहां फंस गए थे। उस समय एक डरावनी आकृति ने मंदिर के अंदर प्रकट होना शुरू किया। उसकी आंखें लाल और तेजाब की तरह चमक रही थीं। वह धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगा। तुमने मुझे बुलाया है, आकृति ने कहा। उसकी आवाज जैसे जमीन के नीचे से आ रही हो। तुम्हारी जान का अब कोई मोल नहीं है। राज और सिया ने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन आकृति उनके पास आ चुकी थी। मैं तुम्हें ले जाऊंगा, लेकिन पहले तुम मुझे अपनी सबसे गहरी खता बताओ, आकृति ने कहा। राज ने झिझकते हुए कहा,
हमने गांव वालों की बात नहीं मानी। हम यहाँ आए, हमें माफ करो। आकृति ने एक भयावह हंसी में कहा, माफ करने का कोई सवाल नहीं, तुम्हारे ऊपर अब मेरी शक्ति है। इसके बाद उसने अपनी लंबी उंगलियों से राज को छुआ और वह धुंध में विलीन हो गया। सिया ने डर से चिल्लाना शुरू किया, राज! लेकिन अब वह अकेली थी। आकृति ने उसकी ओर देखा और कहा, अब तुम्हारी बारी है, तुम्हें अपनी जान की कीमत चुकानी होगी। सिया ने अपनी आंखों में डर भरकर कहा, कृपया मुझसे मत लो, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। मेरी मदद? तुम कुछ नहीं कर सकती, आकृति ने कहा। उसकी आवाज में एक अजीब सी गूंज थी जो सिया के रोंगटे खड़े कर रही थी। सिया ने अपने डर को काबू में रखते हुए एक गहरी सांस ली और अपने दिमाग को शांत करने की कोशिश की। अचानक सिया को एक विचार आया। उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आई, जैसे उसे किसी गहरे रहस्य का पता चल गया हो। उसने सोचा, शायद यही मौका है इस भयानक स्थिति से बाहर निकलने का। उसने कहा, अगर तुम मुझे जाने दोगे तो मैं गांव वालों को तुम्हारी कहानी बताऊंगी। उसकी आवाज में एक दृढ़ता थी जो पहले कभी नहीं थी। उसने महसूस किया कि यह उसकी आखिरी उम्मीद हो सकती है। वे तुम्हारे डर से मुक्त हो जाएंगे। सिया ने सोचा कि अगर गांव वाले आकृति की सच्चाई जान जाएंगे तो शायद वे उसे समझ सकेंगे और उसका डर खत्म हो जाएगा। आकृति थोड़ी असमंजस में पड़ गया। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वह सिया की बातों पर विश्वास करने की कोशिश कर रहा हो। उसने कभी नहीं सोचा था कि कोई उसकी कहानी सुनने को तैयार होगा। तुम्हारे शब्दों में सच्चाई है, लेकिन क्या तुम सच में ऐसा करोगी? आकृति ने पूछा। उसकी आवाज में एक संदेह था, लेकिन साथ ही एक उम्मीद भी थी। सिया ने कहा, हाँ, मैं वादा करती हूँ। उसकी आंखों में एक दृढ़ता थी जो आकृति को यकीन दिला रही थी कि वह झूठ नहीं बोल रही। सिया ने सोचा, अगर वह इस वादे को निभा सके तो शायद वह इस भयानक जगह से बाहर निकल सकेगी और गांव वालों को भी इस डर से मुक्त कर सकेगी। कुछ क्षणों की चुप्पी के बाद आकृति ने धीरे से कहा, तुम्हें जाने दिया जाएगा, लेकिन याद रखना, हर साल पूर्णिमा की रात को तुम्हें यह सच बताना होगा, हमेशा के लिए। जैसे ही वह बोला, दरवाजा अपने आप खुल गया। सिया ने डरते हुए बाहर निकलने की कोशिश की और तभी आकृति ने कहा, मेरा पीछा मत छोड़ना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। सिया ने गांव में लौटकर सबको अपनी कहानी सुनाई। अब गांव वाले हर साल सावन की पूर्णिमा को उस रात का सम्मान करते थे। भूतपुर अब डर से मुक्त हो गया, लेकिन सिया को हमेशा उस अंधेरे का खौफ सताता रहा जो एक दिन फिर लौट सकता था। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने यह वीडियो देखा। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया लाइक करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। हम आपके समर्थन के लिए हमेशा आभारी हैं। अगली बार मिलेंगे। लॉट्स ऑफ लव और अगले वीडियो में फिर से आपका स्वागत है।